हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साइंस 2 का चैप्टर, जहाँ पे हमने छोड़ा था ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम करेंगे पीरियड्स के बारे में। सो बी पेशेंटली, आप हम लोग को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वीडियोस अच्छे से आप देख रहे हैं। सो इसी तरह आप लोग फॉलो करते रहिए और अपना जो भी थॉट्स हो वो उसे हम कमेंट सेक्शन में आप शेयर करते रहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे पीरियड्स के बारे में और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्या होते हैं वो पहले बताया था, बहुत बेसिक में बताया था मैंने। इवन आपका 9th स्टैंडर्ड का जो आपने पढ़ा था थोड़ा सा उसको भी टच किया था। फिर हमने ग्रुप्स के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिन हमारे कोऑर्डिनेशन होता है तो क्या फॉलो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, हमने वो लिखा था वहाँ पे पूरा अच्छे से। पीरियड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि, लेकिन आज पीरियड्स के हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में हम लोग। सो मैं टेबल बना लेता हूँ पहले, फटफट 2 मिनट में। डी ब्लॉक को छोटा रखता हूँ थोड़ा। ये हमारा डी ब्लॉक, ये था एस ब्लॉक। में जानबूझ के बोल रहा हूँ सो दैट कि आपका रिवाइज हो जाए, आप फर्स्ट टाइम इसे फेस कर रहे हैं। ये पी ब्लॉक और यहाँ नीचे दो रहेंगे ऐसे, दोज आर एफ ब्लॉक। ये ग्रुप्स ड्रॉ हो गए इस तरह से। ये हमारे पीरियड्स अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट पीरियड, ये हमारा सेकेंड पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कुछ इस तरह से हमारा पीरियड्स रहते हैं जो हॉरिजॉन्टल जाते हैं। तो ये फिर से रिवाइज कर, 2 मिनट हर चीज को रिवाइज करना जरूरी है, ये नॉर्मल ट्रेंड ही रहता है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड। यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि थर्ड फोर्थ आता है, लेकिन यहाँ से 13th ग्रुप आता है। 14 15 16 17 18। आपका 3 4 यहाँ से शुरू होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। बच्चे लोग लिखते लिखते घाई में यहाँ पे 3 4 लिख देते, नहीं। अब बॉक्सेस में हमने एलिमेंट को प्लेस करना होता है। तो एलिमेंट्स के मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम। अब यहाँ पे डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो आपको यहाँ तक का याद रखने को मैंने 30 तक का बोला था। अब हमको क्या भरना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं शेल के अंदर, जो हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी होते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल्स के होते हैं। हम जो फॉलो किए थे वो ऑर्बिट्स के फॉलो किए थे, शेल के KLMN शेल का फॉलो किया था हमने, जिसका फॉर्मूला था 2n²। बेसिकली हमने वो डील कर लिया था वहां पे। अब मैं वही चीज वापस से लिख लेता हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे आउटर मोस्ट, यहाँ का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहता है। इसका 2, इसका 2,1, इसका 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,3। यहाँ हमारा आएगा 2,8,1, 2,8,2। ये सो वन ऐसे 3, 2,8,3 करके यहाँ एंड में 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ पे 2,8,8, यहाँ पे 2,8,7, 2,8,6, 2,8,5, 2,8,4। अब यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम छोड़ा था। इसका मैंने बोला था मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये हमारा जो जनरली पीरियोडिक टेबल क्या फॉलो करता है। ये अगर फर्स्ट पीरियड है, हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट को फॉलो करता है फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड सेकेंड ऑर्बिट में रहता है। थर्ड पीरियड थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये फोर्थ, सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेवन। तो यहाँ पे 4 हमारे शेल होने वाले हैं। अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, शेल कौन सी, यहाँ पे के शेल होगा, एल शेल होगा, एम, एन, ओ, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हमको ध्यान देना है कि फोर्थ वाला पीरियड में फोर्थ ऑर्बिट एन शेल होता है। जब हम नंबर्स लिखते हैं तो ऑर्बिट बोलते हैं, जब हम KLM लिखते हैं तो उसे हम शेल बोलते हैं। आपको ये चीज बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे मैंने बोला था जैसे कि n का 2n² फॉर्मूला लगाते हो, तो ये हमारा 2 फोर्थ है तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 32 इलेक्ट्रॉन्स भरने पे या तो पहले वाला पूरा भर जाना चाहिए, फिर हमारा फोर्थ ऑर्बिट होना चाहिए था। तो थर्ड वाले के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 9, 18। थर्ड वाले में 18 होना चाहिए था, लेकिन ये 8 सिर्फ था, तो ये जो हमारा 9th इलेक्ट्रॉन है इसी में भरना चाहिए था। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये अलग से एक शेल में जाके भर गया। तो शेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये क्या हमारा पोटेशियम और कैल्शियम का फिल करने को भी आता है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए अगर पीरियड पूछ दिया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकली हमारा पोटेशियम और कैल्शियम पूछे तो आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए। सो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं पोटेशियम, अपना पोटेशियम का, ये हमारा के है पोटेशियम। उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड ऑर्बिट, फिर हमारा थर्ड ऑर्बिट। आप लोगों को कलर से जानबूझ कर रहा हूं थोड़ा आप लोगों को सेंस मिले। फाइनली फोर्थ ऑर्बिट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब दूसरे वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे हिसाब से जो बच्चा बोलता है कि सर 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थर्ड ऑर्बिट में, लेकिन फिर भी अब हमारा जो कैच आता है वो आता है लास्ट ऑर्बिट में, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। ये क्यों होता है ऐसा, ये इसमें क्यों नहीं फिल होता? तो इसका जो रीजन है वो होता है सबसे बड़ा जो दिया गया है, लॉ ऑफ ऑक्टेट। ना कि लॉ ऑफ ऑक्टेव, नहीं, ऑक्टेव अलग है। ऑक्टेव हमने न्यूलैंड्स में पढ़ा था, ये लॉ ऑफ ऑक्टेट है। तो इसमें लॉ ऑफ ऑक्टेट फॉलो होता है प्लस ऑर्बिटल थियरी फॉलो होती है। और ये दोनों आपको 11th स्टैंडर्ड में, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया गया कि ये कैसे। फिर भी आपको नॉर्मल लैंग्वेज में 2 मिनट में आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। लॉ ऑफ ऑक्टेट जो है ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, साइंटिस्ट ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये लॉ लाए। ऐसा नहीं होता, बहुत बार आप लोग क्या सोचते हो कि ये लॉ बाद पहले डिसाइड करते हैं बाद में लाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो दोनों फर्क ध्यान रखिए। तो इन्होंने क्या देखा कि हर एक जो हमारा एलिमेंट था ना वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने को देखता था हमेशा आउटर ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल बोलूं या आउटर ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में। सो अगर मैं इसको 2 8 9 लिखता, 2 8 9 लिखता,
तो ये जो रहता अनस्टेबल हो जाता, अनस्टेबल होता। ये रीजन साइट किया था कि 9 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भर जाते हैं, 9th इलेक्ट्रॉन हमारे थर्ड ऑर्बिट में आ जाता है, तो ये अनस्टेबल होता। आपका जो 2n² का फॉर्मूला है वो ये नहीं बोलता कि हमेशा पहले K फिल होगा, फिर L फिल होगा, फिर M फिल होगा, फिर N फिल होगा। नहीं, आप लोग बच्चों लोग ध्यान से ये बात सुनिए, आप लोग इंटेलिजेंट हो तो इस बात को समझिए कि इसने कभी नहीं बोला था 2n² ने कि पहले K फिल होगा, फिर L, फिर M, फिर N। नहीं, उसने क्या बोला था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी शेल में कितने आ सकते हैं। तो जो हमारा शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये बताने के लिए फॉर्मूला नहीं कि इसी ऑर्डर में पहले फिल होते जाएंगे। जो ऑर्डर डिसाइड होता है वो डिसाइड का ऑक्टेट और ऑर्बिटल थियरी से। जैसे ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए अभी से, जिन्हों को 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेना है, S P D F। तो आपको ये नाम सुने हुए लग रहे होंगे कि आपने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक बनाया। तो हाँ, तो वो ऑर्बिटल्स के ऊपर से उनको ये ब्लॉक में रखा जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में घुसता है, ऑर्बिटल छोटे रहते हैं, उसमें अगर घुसे, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता, रियल में वो ऐसे घूमते हैं। अगर ये P ब्लॉक का हम लोग ये P ऑर्बिटल बनाए, तो वो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में, तो वो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में घुसे तो उसे S ब्लॉक में रखते थे। लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में घुसे तो उसे P ब्लॉक में रखते थे। अगर D में घुसे D ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर F ऑर्बिटल, बोल रहा हूं ऑर्बिटल और ऑर्बिट दोनों में फर्क है। ऑर्बिट KLMN होता है आपका। अब 1 2 3 7 4 जो हम लोग बोलते हैं ना, वो ऑर्बिट्स हैं आपके। ये ऑर्बिटल है, छोटे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की रियल हमारे बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी बताते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा होगा। तो लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में या ऑर्बिट में उसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए, वो स्टेबल हो जाता है। तो क्या कोई प्रूफ है कि वो स्टेबल होता है? हमारे जीरो गैसेस देख लीजिए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे स्टेबल एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए फिर से आउटर मोस्ट में अगेन 8 है, फिर से स्टेबल है। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आता, फिर जेनॉन आता, फिर सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो लोग ने क्या देखा कि हाँ ये बात सच है, स्टेबिलिटी। तो आप लोगों को 2 पॉइंट लिंक करना है कि लॉ ऑफ ऑक्टेट बताता है स्टेबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉन पे, 8 इलेक्ट्रॉन पे। किसमें, आउटर मोस्ट शेल में। प्रूफ कोई है? हाँ, जीरो गैसेस यहाँ पे है। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और 2 भी स्टेबल होता है। 2 8 स्टेबल, 2 8 18 स्टेबल होते हैं, तो 8 मोस्ट है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेट उसे बोलते हैं। और SPDF भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको बताने के लिए मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। सिर्फ मैंने आपको थोड़ा बता के रख दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर होता है उसे वो हम लोग ब्लॉक में रखते हैं। तो इतना आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। और यही था कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन ना फिल करके 4th शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। अब फिर अगेन यहाँ पे कैल्शियम में देखेंगे तो 2,8, अगेन 2 है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि क्यों है। तो आप स्कूल में अपना या कहीं भी जाएंगे तो रीजन यही बताएंगे कि लॉ ऑफ ऑक्टेट है जो बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट में, और 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये अनस्टेबल है। 10 इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल है। सो 9 के नजदीक कौन है, 8, तो वो 8 बनाना चाहेगा। 10 के नजदीक कौन है, 8, तो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन बाकी तोड़ देगा। समझिए अगर आउटर शेल में हम लोग नॉर्मली बढ़ते 11 है, तो इसके नजदीक कौन सा नंबर, फिर से 8, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो 8,3 में स्प्लिट कर देगा उसे। 8 एक में रखेगा, दूसरे में 3 रखेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए 9 था, 8,1 में स्प्लिट कर दिया उसने। इस तरह से हम लोग को पीरियोडिक टेबल फिल करना है। तो कैल्शियम और पोटेशियम का आप लोग ध्यान रखेंगे, 4th पीरियड में या 4th ऑर्बिट में या एंड शेल में हम लोग थोड़ा सा चेंज लाते हैं। और ये कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन से है, हमने आर्टिफिशियली नहीं लाया ये सब। तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्या होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, क्या होता है जब पीरियड्स में आप जाते हो तो देखिए फर्स्ट पीरियड में शेल एक ही है। यहाँ पे कितने शेल है, 2 2 2 2 2 रहेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, नंबर भी थर्ड पीरियड है, थर्ड ऑर्बिट भी है, 3 शेल भी है।
इसका जो हमारा पीरियड नंबर है 4 है, नंबर ऑफ और हमारे जो ऑर्बिट है 1 2 3 4 वो भी 4 है, और हमारा जो शेल है वो भी 4th है। तो आप जब पीरियड्स में नीचे जाते हो तो आप हमेशा एक नया शेल ऐड करते हो। दूसरी चीज, हर एक जो अगर थर्ड शेल है हमारा, देखिए थर्ड पीरियड है, थर्ड शेल है, हमेशा थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। मार्क कर देता हूं मैं इसको आप लोग के लिए। ये देखिए थर्ड शेल में ही इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। सेकेंड वाले में कौन सा शेल में? सेकेंड वाले में। हमारा यहाँ पे क्या रीजन हुआ, यहाँ पे अगर कोई पूछे कि यहाँ पे 9th इलेक्ट्रॉन ना, उसके लिए लॉ ऑफ ऑक्टेट। अदरवाइज यहाँ पे फोर्थ पीरियड, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में ही घुसते जाएंगे। पूरा ऐसे ही फॉलो होगा। तो आपको पूरा मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ एक जगह की क्या क्या आपको लिखना है, ये आप लोग को ड्रॉ करने आना चाहिए। ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है? ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, या पीरियड्स लिख देता हूं, पीरियड्स, ये हमारा टॉपिक क्या होता है? पहले तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रिमेन सेम इन पीरियड। अगर कोई थर्ड पीरियड, तो बताइए कितने हमारे ऑर्बिट रहेंगे? 3 ऑर्बिट्स रहेंगे, तो वो पूरे पीरियड में 3 ऑर्बिट्स ही रहेंगे। दूसरा, व्हेन वी गो डाउन the orbits get added. Number of orbit shell, इसके लिख सकता हूं क्या होता है? फॉर पर्टिकुलर पीरियड सेम होता है। फॉर नंबर फॉर पर्टिकुलर, सर हमारे थर्ड का फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट पीरियड इलेक्ट्रॉन enters in same orbit। पर्टिकुलर पीरियड देखिए ऑर्बिट, और हम लोग बोल सकते हैं शेल। अगर थर्ड पीरियड हमारा फॉर पर्टिकुलर पीरियड थर्ड पीरियड है, तो उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घुसेगा? थर्ड ऑर्बिट में ही घुस जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये हम लोग को ट्रेंड लिखना है। तो ये चीज हमारा हो चुका है। और ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेट भी आपको बता दिया। फिर हमारा ये बोलते हैं ऑर्बिटल थ्योरी बता दी, तो वो कैल्शियम और पोटेशियम अलग क्यों, वो भी आपको केस बता दिया। फिलिंग बता दी पोटेशियम की कैसे होती है, 2 8 8 1। अगर आप लोगों को याद है एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। आउटर मोस्ट उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 1, कैल्शियम में 2, तो वो आप लोग को याद रहना चाहिए। तो वो जब लिखे तो हम लोग ग्रुप का ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसलिए ग्रुप के बारे में बात नहीं करना है पीरियड में, इसलिए ग्रुप का नाम हमने नहीं लिया। अब चलते हैं हमारे पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में, कुछ पढ़ेंगे हम लोग कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। अच्छा, तो पीरियोडिक ट्रेंड किसको बोलते हैं हम लोग? इसमें जैसे मैं स्टार्टिंग से आप लोग को इससे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि पीरियोडिक ट्रेंड मतलब क्या होता है। सिमिलैरिटी इन वेरिएशन हम लोग को मालूम पड़ता है। जैसे कि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं किसी समझो थर्ड पीरियड में, यहाँ फर्स्ट से जा रहा हूँ राइट की तरफ, या इसी में सेकेंड और सेकेंड ग्रुप में ऊपर से लेके नीचे तक जाऊं, सेकेंड ग्रुप में। अब आप लोग के एलिमेंट्स हिट हो जाने चाहिए। थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन है? पहला हमारा सोडियम है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम है। तो थर्ड पीरियड सेकेंड हमारा मैच होगा यहाँ पे मैग्नीशियम। तो ऐसे जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, लेफ्ट टू राइट जाऊं, सो ये एलिमेंट से इसके ऊपर जाऊं, फिर आगे और बढ़ूंगा, यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम आने वाला था आगे पी ब्लॉक में, ध्यान में होना चाहिए आप लोग को, एलिमेंट सब दिखने चाहिए। सो इनके अंदर क्या होता है, हम लोग को वेरिएशंस दिखते हैं। कैसा वेरिएशन दिखेगा आप लोग को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएशन दिखेगा कि नहीं? किसी इसका कैसा रहेगा 2,8,1, इसका 2,8,2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, और क्या अलग होगा इनका? दूसरा
एटॉमिक नंबर दूसरा इनका अलग है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है इनके अंदर? सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल, ये सेम रहेगा इनके अंदर, ये इनके अंदर सिमिलैरिटी है। सो इसी को बोलते हैं कि सिमिलैरिटी, और ये सिमिलैरिटी कितनी ज्यादा है, वेरिएशन कितना ज्यादा है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। सो व्हेन वी मूव इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर इज, क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्न इन द वेरिएशन, एंड दैट सिमिलैरिटी इन द पैटर्न, और क्या बोलते हैं वेरिएशन को क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियोडिक ट्रेंड बोल देंगे। सो आपको जो चैप्टर में पढ़ना है, बेसिकली आप लोगों को तीन ही चीज पढ़ना है कि हम लोग पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप, हमारे टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो कौन कौन से वेरिएशन है। तो वेरिएशन आपको तीन ही पढ़ रहे हैं। पर फर्स्ट एटॉमिक साइज, सेकेंड हमारा है वैलेंसी, एंड थर्ड है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। ये तीन चीज आपको आएगा। अगर एग्जाम में पूछता है पीरियोडिक, एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर आप जो भी बताओगे, पहले डेफिनेशन की, इट इज दी सिमिलैरिटी इन दी वेरिएशन, कितने वेरिएशन कैसे कैसे, अगर ग्रुप में जा नीचे नीचे जा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेज आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हुए जाएगा। लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का एक पैटर्न होगा कि इतने के बाद 100 की, समझिए कि अगर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ कि इसका 100 डिग्री पे अगर इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, नेक्स्ट वाले का 105, उसके बाद वाले का 110, ऐसा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो चेंज तो हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे पीरियोडिक ट्रेंड। तो आप लोग को तीन एग्जांपल के थ्रू समझाना है, एटॉमिक साइज, वैलेंसी और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन दी पीरियोडिक टेबल, इसके थ्रू आपको समझाना है। सो हमारा जो बेसिक टॉपिक है इसी के ऊपर एंड हो जाएगा, ये लास्ट रहेगा आपका, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर लास्ट रहेगा। और इसमें बहुत ईजी है, सिर्फ दिया गया बहुत ज्यादा है, जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा काम इजीली हो जाता है। तो मैं आप लोग को वैलेंसी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अच्छा, हमारा एक था वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट है कि उसके नंबर, जैसे कार्बन के हमारे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे आउटर मोस्ट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी थोड़े अलग टर्म है, आप लोग को ये याद रखना होगा। वैलेंसी क्या होती है कि ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का लॉ फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल, अगर हमको ऑक्टेट रूल में क्या बोले थे कि आउटर मोस्ट शेल में हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्यों चाहता है वो? ताकि वो स्टेबल हो सके। और उसका एग्जांपल हमने देखा था जीरो गैस, हम लोग जो जीरो सीरीज है, जीरो ग्रुप थे सॉरी, वो हमारे उसके एग्जाम्पल थे। तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग की जरूरत है उसको बोलेंगे वैलेंसी। सब लोग क्या सोच लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों में फर्क है। वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भले डिसाइड होगा वैलेंसी, वैलेंसी भले इससे डिसाइड हो जाएगा, लेकिन वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम नहीं है। वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एग्जांपल ले लेता हूं, हमारा कार्बन, कार्बन का कैसे है 2,4, इसको 8 पहुंचने के लिए, 8 पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी वैलेंसी हो जाती है। फिर हमारा नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का कैसे है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5,
8 पहुंचने के लिए, और उसको अगर ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन का रूल अगर उसे फॉलो करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी बोलेंगे वैलेंसी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? 2,6। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। हमारे फ्लोरीन की 2,7 लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 1। और हमारे जो जीरो ग्रुप है उसकी वैलेंसी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे हमेशा जब पेपर में हम लोग लिखते देख रहे थे, वो लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों को कंफ्यूज कर रहे थे। वैलेंस नंबर इलेक्ट्रॉन से मैं डिसाइड, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है उसी से डिसाइड कर रहा हूँ वैलेंसी, देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मैं उसको राउंड किया हूँ। तो ये नहीं मैं बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है, नहीं, ये नहीं है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए, उसे बोलेंगे उसकी वैलेंसी। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितने, और पर्टिकुलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया मैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है सबके सब। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन हमारे ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा आपको एटॉमिक साइज के बारे में बताऊंगा, वो डायग्राम के थ्रू एक्चुअली समझना होता है, तो आप लोग को वो इजीली समझ जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसको मिसकंसेप्शन से लोग पढ़ते हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं जनरली, आप लोग 10th टाइम में उसको सिर्फ रट लेते हो फटफट की ऐसे जाएंगे तो साइज घटेगी या बढ़ेगी, वैसे आप लोग बोलते हैं रट्टा मार लेते हो। तो वो काम नहीं करेंगे हम लोग, रीजंस के थ्रू पढ़ लेंगे कि एटॉमिक साइज में कैसे चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं। और लास्ट रहेगा मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो उसमें हम लोग थोड़ा केमिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे मेटल होता है कोई, कैसे नॉन मेटल होता है कोई, और मेटलॉइड क्या होते हैं। और एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा, सो दैट कि आप लोगों को पता चले कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, जिगजैग लाइन के अराउंड कौन है। इससे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो अगर आप लोग ने ये वीडियो अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके आप वो वीडियो देखिए, इसे अपने दोस्तों में अभी शेयर करिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर ही चालू है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अगर हम लोग पूरे आपके 10th की काउंट करें तो एक आता है जो कार्बन चैप्टर है, और उसके पहले का मेटलर्जी है जो बच्चों को बहुत टफ गिरता है। मेटलर्जी लाइक कि वो ऑप्शन में रहता है बहुत लोग के, तो और ये हमारा पीरियड टेबल है, तो ये आप लोग को अच्छे से करना होता है। थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर इजीली आप लोग का हो जाएगा, उसमें ज्यादा इशू है नहीं। सिर्फ जो चैप्टर ध्यान देना है कि सेकंड, 8th एंड 9th। तो इसी के साथ आप लोग को हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। टिल देन बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।